today देखिए आज it's one day before Jesus was put to death. और यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक दिन पहले आज है। And we want to just spend this time in prayer. That's the objective of this meeting. और देखिए हम समय बिताना चाहते हैं प्रार्थना करने में, और यही तो इस सभा का उद्देश्य है। Not just a ritual, सिर्फ रीति रिवाज जैसा नहीं, but a relationship. लेकिन संबंध। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हो? You know, in a ritual, you know what is going to happen. और देखिए रीति रिवाज के समय में आप जानते हैं कि क्या आगे होने वाला है। अभी ये होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हो गया था। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और कभी कभी लोग सोचते कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं गया था तो। बट इन अ रिलेशनशिप, लेकिन संबंध में you never know what is going to happen, आप नहीं जानते क्या आगे होने वाला है, because each day, each moment is exciting. क्योंकि हर दिन हर पल जो है बहुत ही उत्तेजित और How many रोमांच of you भरा can होता say है। amen to that? कितने कहते हैं आमीन इसके You लिए? know, in a relationship, you never know what is going to happen. और देखिए संबंध में देखिए आप नहीं जानते क्या होने वाला है। कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है, कभी तीखा होता है, but it's all together, it's chaat. Come on now. लेकिन ये सब मिला के चाट बन जाता I है। know some of you are fasting, but जानते हैं आप में से कुछ लोग उपवास में हैं। praise God. प्रभु स्तुति हो। Let's go to John chapter 13, please. चल निकालेंगे यूहन्ना का 13वां अध्याय। I want everybody to open your Bibles. और चाहते हैं सभी लोग अपना बाइबल खोलें। A person in the church who does not open the Bible is a dangerous person. कलीसिया में आने वाला व्यक्ति जो अपना बाइबल नहीं खोलता है, देखिए वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। उससे डरो. Yeah. John chapter 13 and verse 2. यूहन्ना का 13वां अध्याय उसका दूसरा I वचन। want to speak some things which probably you have not heard, some of you at least. और देखिए कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो संभव है कि आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। So I'm reading from the Amplified right now. इस वक्त पढ़ा जाएगा सीधे एम्पलीफाइड संस्करण में से। John chapter 13 and verse 2. और यूहन्ना का 13वां अध्याय उसका दूसरा वचन। So it was during supper that Satan, having already put the thought of betraying Jesus in the heart of Judas Iscariot, Simon's son. जब शैतान देखिए फसह के समय में शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में, उसके हृदय में यह बात डाल चुका कि उसे पकड़वाए। Now notice over here गौर करें यहाँ पर that the Last Supper is going on. और देखिए अंतिम फसह चल रहा था, Jesus is there यीशु वहां थे and the disciples are also there. और चेले लोग भी वहां पर थे। And it is at such a moment और ऐसे समय पर that Satan is putting thoughts into the mind of one person. शैतान जो है एक व्यक्ति के मन में ऐसे विचार को डालता है। Whenever you hear the word heart, notice over here. देखिए जब कभी आप शब्द देखते हैं वहां पे It speaks about the spirit of a person. हृदय, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के आत्मा के बारे में बताता है। Now please understand what I'm saying. और मेहरबानी करके समझिएगा, The devil शैतान can introduce thoughts in your spirit man. आपके आत्मिक मनुष्यत्व में विचारों को ला सकता है। You know, you're sitting in a church service, you're sitting somewhere. The enemy, the devil can bring thoughts into put thoughts into your spirit man. लेकिन अगर आप कलीसिया में बैठे या कहीं पर भी हो सकते हैं, तब शैतान शत्रु जो है आपके आत्मिक मनुष्यत्व में विचारों को डाल सकता Now है। that does not mean you are a bad person. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे व्यक्ति हैं। But when you take those thoughts लेकिन जब आप उन विचारों को लेते हैं and you start applying or start putting those thoughts into actions, that's where the danger is. लेकिन उन विचारों को लेकर जब आप कार्य में लगा देते हैं तो यहीं पर खतरनाक बात होने लगती है। Many people write to me देखिए बहुत सारे लोग लिखते हैं and say, Pastor, bad thoughts are coming into my mind. और वैसा कहते हैं कि पासवान जी बुरे विचार मेरे मन में आते हैं I'm a very bad person. और मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। No, you're not a bad person. नहीं, आप बुरे व्यक्ति नहीं You हैं। are being tempted. आपकी परीक्षा हो रही है। Write this down. लिख लीजिए। You cannot stop the birds from flying above your head, but you can stop them from making a nest in your head. और देखिए चिड़ियों को जो है देखिए आप अपने सिर के ऊपर उड़ने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उन चिड़ियों को आप अपने सिर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बाजू वाले को बोलो, चिड़िया को उड़ते हुए कोई नहीं रोक सकता है। रोक सकता है क्या? नहीं। लेकिन वो चिड़िया आके तुम्हारे सर में मस्त एक घोंसला बनाएगा। नहीं, उसे रोकना है। बाजू वाले को बोलो, उसे रोको। How many understanding this right now? किधर समझ ऐसे? So you see, when those thoughts come, तो आप देखते हैं जब ये विचार आते हैं you need to reject those thoughts. तो आप उन विचारों को ठुकराने की जरूरत You है। just can't take those thoughts which are of 10 seconds and make them into a 3-hour movie. Hello. और देखिए आप उन विचारों को जो कि है बस महज 10 सेकंड के, उन्हें लेकर 3 घंटे का कोई फिल्म या मूवी नहीं बना सकते। Your mind is better than AI. और देखिए आपका दिमाग, आपका मन जो AI से बेहतर है। Come on, hallelujah. It can take a 10-second clip
and make it a 3-hour movie. Hello, your imagination. और देखिए 10 सेकंड का क्लिप लेकर 3 घंटे का मूवी बना सकता है। देखिए यह है आपकी कल्पना। Satan introduces thoughts into your mind to defile, to pollute your spirit man. और शैतान देखिए आपके मन में ऐसे बुरे विचारों को लाता है ताकि आपके आत्मिक मनुष्यत्व को बिगाड़ सके, बुरा बना सके। And even though you are in the presence of Jesus, you will not feel his presence because now your spirit man is polluted. How many of you are understanding this? और हालांकि देखिए आप यीशु की उपस्थिति में होते हुए भी आप उसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है अब दूषित हो गया है। Judas was in the presence of Jesus. यहूदा सीधे यीशु की उपस्थिति में था, but he could not feel his presence. लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं He कर could पाया। not enjoy his presence उसकी उपस्थिति का लुत्फ नहीं उठा पाया because Satan was playing with his thoughts. क्योंकि शैतान उसके विचारों से खेल रहा था। Right now, इस वक्त if you reject those thoughts and focus on the word, I believe you will experience his presence. अगर आप उन विचारों को Come on ठुकराकर now. वचन पर अगर आप अपना मन लगाएंगे तो हम पूरा यकीन मानते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ कर लेंगे। Come on, somebody shout amen. चलिए कोई तो चिल्ला आमेन। Lift your hands and begin to pray in the spirit right now. और देखिए यहाँ मत देखिए आत्मा में प्रार्थना करिए। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we pray, sanctify our thoughts today. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे विचारों को शुद्ध कर ले In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर लोगों ने कहा amen. आमेन। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। I want to show you something. Is this good, church? क्या ये अच्छी चीज है? Why it stops, why we don't experience his presence. Sometimes when you're in prayer, your thoughts are going everywhere. In America, London, Africa, you know. और देख कभी-कभी क्या होता है कि आप प्रार्थना में तो होते हैं लेकिन आपके विचार जो है अमेरिका, अफ्रीका, लंदन हर जगह घूमने लगते You हैं। think you're seeing a vision. Vision नहीं देख रहा है, तू घूम रहा है। आप ऐसा सोचते हैं कि आप कोई दर्शन देख रहे हैं लेकिन दरअसल आप दर्शन नहीं देख रहे होते, आप घूम रहे भटक रहे होते हैं। बोले प्रोफेसी यार, कुछ नहीं आ रहा है, तू घूम रहा है। बाजू वाले को बोले वापस आ। अपने पड़ोसी को ले वापस आओ। Alright, let's go further now. चलिए आगे जाते Go हैं। to Ephesians 4. चलो निकालें इफिसी की पत्री 4 अध्याय। Ephesians 4 and 17. Please open your Bibles. I want to show you something that's really powerful. इफिसी का 4 अध्याय 17 वचन कुछ दिखाना चाहिए बहुत ही Holy सामर्थ्यशाली है। Spirit, help us. Then this I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. और देखिए इस यहाँ पे लिखा है इफिसी का 4 अध्याय 17 वचन, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर वैसे न चलो। How do the Gentiles walk? और देखिए अन्य जातीय लोग कैसे चलते हैं? In the futility of their mind. Everyone say futility of their mind. What does अपने it say? मन की अनर्थ रीति पर। Everyone say futility of their mind. सभी लोग कहें। Now what is the futility of their mind? Listen to me. और देखिए ये उनके मन का अनर्थ रीति क्या है? If you read the book of Judges, अगर आप पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में, it says वचन में लिखा है that everyone did what they felt was right. और वहां पे ऐसा लिखा है कि हर कोई जिससे जो कुछ पसंद आया वही उसने किया। Come on, hello. सब जो बोलो जैसा अच्छा लगा वैसा उन्होंने किया। जरा जो सोचिए अभी, everybody doing what he or she feels is right. और जरा सोचिए कि Complete chaos. हर कोई जो है जैसा उसे अच्छा लगता है वैसे ही वो करते हैं तो पूरी तरह से वहां पर गड़बड़ी मच जाएगी। Imagine if you have this kind of thought process on the road. और जरा कल्पना करें इस तरह की अगर आपके सोच विचार की प्रक्रिया हो सड़क पर। Today I don't feel like stopping at the red light. आज मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि लाल बत्ती जल रही है लेकिन मैं रुकूं। Today I feel something little holy. I'll stop at the green light. Everything confusion. हर जगह गड़बड़ी छा जाएगी। This is how it means in the futility of your mind. और देखिए ऐसा ही होता है जब मन की अनर्थ रीति पर चलते You हैं। see, the Bible says, don't walk like the people of the world. When you say Gentiles, meaning the people of the world. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है अन्य जाति यानी कि दुनिया के लोग उनकी रीति पर नहीं चलना है। One of the things that separates a believer, write this down, from the people of the world is the people of the world walk in the futility of their minds. और एक चीज जो विश्वासियों को मसीहियों को दुनिया के लोगों से अलग करता है वो ये है कि दुनिया के लोग जो है अपने मन के अनर्थ रीति पर बुरी रीति पर चलते हैं। अपनी सोच से चलते हैं, सब लोग अपनी सोच। But a believer लेकिन has विश्वासी the word of God to guide him. उसके पास परमेश्वर का वचन होता है अगुवाई होने के लिए। Come on, hallelujah. चले के हालेलुया। जरा सोचिए ना, train. You know, we have good trains in India. God bless India. Hallelujah. Yeah? So fast they travel. But there is something that keeps them on that path. It's called the rails. Come on now. It goes there only, where the rails are there. Imagine the train is coming on the road now.
जरा कल्पना करें कि अगर ट्रेन अगर मान लीजिए सड़क पर आ गई तो No, it is on the rails. नहीं उसे So पटरी in पर the होना। same way, उसी तरीके से the believer, the विश्वासी- Christian, a true Christian has the word of God to guide his thoughts. Come on, somebody. मसीह के पास देखिए परमेश्वर का वचन होना चाहिए उनके विचारों को अगुवाई करने के लिए। So tell your neighbor, you are not to walk in the futility of your thoughts. अपने पड़ोसी को बोलिए कि आपको अपने मन के अनर्थ रीति पर यानी अपने मन के सोच विचार के मुताबिक नहीं चलना You है। know, sometimes people, they sit like this here. देख कुछ कभी-कभी लोग ऐसे बैठते हैं। Chintamani. बोले कसला विचार करते हो रामैया, Hello, are you there right now? अब साथ में हैं इस वक्त। नहीं कुछ नहीं. But they're keeping on thinking. लेकिन सोचते रहते हैं मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं मरेगा तो बच्चा क्या है? बाजू वाले तो मरेगा ही नहीं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना मरने के बारे में, उन लोग मरते नहीं, बेचारे दूसरे ही लोग जाते पहला। Come on, hello, are you there right now? And अरे दाम बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, कुछ नहीं, खाली सोचते रहते हैं। When your mind starts wandering, और जब आपका मन भटकने लगता है immediately bring your mind back. Come on, hallelujah. तुरंत ही आप अपने मन को वापस ले आए। Now this is, I'm just giving an example. Sometimes your mind wanders you look at somebody and you start making a dirty things come in your mind. Come on, stop it over there. और कभी-कभी आप किसी को देखते हैं फिर आपको गंदे ऐसे विचार आने लग जाते हैं, आपको रोक देना वहीं। Everyone say, I will not walk in the futility of my mind. I will अपने मन walk. Hello. In reference to the word of God. मैं अपने मन की पूरी रीति पर नहीं चलूंगा, Come लेकिन on, परमेश्वर के hallelujah. वचन के मुताबिक चलूंगा। Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? Now what's this? अब गौर करें। Satan put the thoughts in Judas's mind. और शैतान ने यहूदा के मन में विचारों को डाला, But Judas had the anointing of the Lord. लेकिन यहूदा के पास प्रभु का अभिषेक था। He could have said, no, Satan, I will not do what you say. I love the Lord. I will do what he says. Come on, बड़ी hallelujah. आसानी से कह सकता था कि नहीं शैतान, मैं वो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही करूंगा जो प्रभु कहता है। Go to verse 18. Having their understanding darkened. और देखिए उनकी समझ जो है एकदम अंधकार से भर गई है। Said everyone, समझ अंधकार से भर गई है। क्यों? क्योंकि उनके पास वचन नहीं है. They don't have the word of God. क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। They open the Bible only on Good Friday. वे सिर्फ उत्तम शुक्रवार के दिन ही अपना बाइबल खोलते हैं। Hello, are you listening right now? No. नहीं। Having their understanding darkened. You see, listen, can I share this with you now? क्या आपके साथ बांट सकते Today हैं? some of you are really receiving it. आज आप में से Hallelujah. कुछ बहुत सचमुच ग्रहण कर रहे हैं। In the tabernacle, और देखिए मिलावट तंबू में, in the holy place, पवित्र स्थान में, come on now, चलिए, there were two furnitures. और दो फर्नीचर हुआ करते थे। One was the menorah. एक था मनोरा, That was the candlestick. और जिस पर वो कैंडल स्टिक होता था। And here it is. Come on, hallelujah. Hey, see, prophesy, Jesus. See, something like that. ऐसे कुछ था। Every day Aaron used to put oil and used to light it. और हर दिन जो है हारून उस पर तेल डाल के उसे जलाते थे। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण था। And opposite that और उसके विपरीत was a table of showbread where the bread was kept. और वहां पर देखिए रोटी जो है रखा जाता था And वहां, the light of that would fall on the bread. और उसका प्रकाश उजाला जो है रोटी पर पड़ता था। Come on, hallelujah. चले क्या हालेलुया। The light on the bread speaks about the revelation of the word of God. रोटी पर चमकने वाला प्रकाश जो है यह परमेश्वर के वचन का प्रकाशन के बारे में बताता है। See, you can read the Bible, देखिए बाइबल पढ़ सकते हैं, but without revelation, लेकिन बिना प्रकाशन के it's just another word. ये तो बस एक महज पुस्तक जैसा But when लगता है। the light of the Holy Spirit falls upon the word of God, your understanding will not be darkened, your understanding will be full of light. जब Come on. पवित्र आत्मा का प्रकाश Hey, वचन पर पड़ता come है, on. देखिए तब क्या होगा कि आपका मन जो है, आपकी समझ जो है वो अंधकार से भरी नहीं होगी, पूरी तरह उजाले से भरा होगा। सब जो बोलो, मेरी समझ अंधकार से भरी नहीं होगी, लेकिन उजाला से भरी होगी। क्योंकि पवित्र आत्मा, see, listen, understanding darkened because they don't have the word, they don't have the spirit. The moment you read the word and the Holy Spirit comes, it opens. Come on now. चलिए, Is this blessing you, क्या church? आप आशीष पहुंचा रही है? That is why there are people who listen to the gospel, लेकिन कुछ चमकता नहीं यहाँ पर. और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो सुसमाचार को तो सुनते रहते, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। Come on now. कितने थर्सडे आए, कितने थर्सडे गए, लेकिन कुछ इतना नहीं यहाँ पर. Their understanding is darkened. You don't be like that.
और उनका समझ जो है अंधकार से भर गया। आप ऐसा नहीं बने। Now, because their understanding is darkened, और क्योंकि देखिए उनकी समझ जो अंधकार से भर गई they are cut off. Alienated means alag. Alienated from the life of God. परमेश्वर के जीवन से वे अलग कर दिए गए हैं। Now, when this happens, और देखिए जब ये होता है you are walking in blindness. तब आप अंधेपन में चल रहे होते हैं। Come on now, hallelujah. क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? Dear sister, listen to me. Dear प्यारी brother, बहन listen to सुनिए। me. You're walking in blindness. आप अंधेपन में चल रहे होते हैं। Spiritually, you're blind. आत्मिक तौर पे आप अंधे होते हैं। गया खड्डे में. Don't listen to me. Now, अब- Satan uses, please listen to me. सुनिए Satan ध्यान से। uses such a person. शैतान इस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। Go to verse 19, hurry up. See here. देखिए Now, because they are blind, they give themselves over to lewdness. और देखिए क्योंकि वे अंधेपन में भर गए इसलिए अपने आप को लूचपन के वश में कर देते हैं। सब जन बोलो लूचपन. This is not a new cola, okay? Give me one loochpan. No. This is all dirtiness. और ये सब गंदगी है। सब जो बोलो dirtiness. सभी लोग की गंदगी। I'm telling you, church. Dirtiness seems exciting to the flesh, but it will kill you. शरीर को बहुत ही आकर्षित दिखता है लेकिन ये आपको खत्म कर देगा। Sir, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे You will start, poverty will start coming into you. गरीबी आपके अंदर आपके पास आने लगेगी। Come on now, hello. जब डेविड जो है लूचपन में चला गया ना, उसका राज्य निकल गया उसके हाथ से। सर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब शिमशोन लूचपन में निकला तो उसके हाथ से वो अभिषेक निकल गया। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे this is it. जो तुम्हारे हाथ में आया है, what things are come, जो चीजें आपके पास आई हैं that also will start falling off. और वो भी निकलने लग जाएंगी। That's the danger of immorality. और यही खतरा है गंदे कामों का। See, देखिए Satan uses a person to work all. Everyone say work all. Uncleanliness with greediness. Now this man, he's blind. He's this thing. सब कुछ is involved in that. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे be careful. सावधान रहिएगा। That's why many people say, but how could Judas fall? इसी वजह से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लेकिन यहूदा कैसे गिरा? First, पहला he allowed those thoughts to come. उसने इजाजत दी कि वे विचार आए। He did not allow the words that Jesus is speaking. इतना नजदीक था वो. He did not allow Jesus' words to enter. बोले नहीं यार ये विचार गलत है, यीशु के विचार में लेना चाहिए. No, the moment it happened, finished. Greediness. He sold Jesus. Come on, hello. देखिए उसने यीशु को बेच दिया था। उसने 30 में भेजा, हम लोग 50 में बेचते हैं. बुरा नहीं मानना. This is the thing. यही चीज है। हम लोग बोलते हैं उसने 30 में भेजा, शायद हम लोग थोड़ा ज्यादा में बेचते, लेकिन बेचते हैं. 30. Listen. Greediness. How? कैसे? How can one apostle like Judas, sell off Jesus? कैसे एक प्रेरित यहूदा नाम का प्रेरित उसने यीशु को बेच दिया? I want you to understand this. और चाहते कि आप ये समझें। He did miracles. उसने अच्छे काम किए थे। He cast out devils. उसने दुष्टात्मा को निकाला था। Lady, don't think if you have a name like Teresa or you have a name like Michael or something, No. Allow the word to enlighten you. वचन को आप इजाजत दीजिए कि वो आपको उजाले से भरे। सोचो मत, तुम्हारा नाम क्या नाम लूं यार अभी, डर लगता है यहाँ पे. पीटर नहीं है ना यहाँ पे कोई. पीटर, अच्छा चलो. थॉमस, कोई नहीं इधर. थॉमस कोई है क्या भाई? कोई नहीं. I'm telling you, don't think your name is like that so you are a big person. No. Allow that word to enlighten your mind. Hallelujah. नहीं, वचन को आप इजाजत दीजिए कि आपके मन को उजाले से भरे। That's how you will overcome. इसी तरह से आप जय पाते हैं। People of God, परमेश्वर लोगों, this is the man Judas और ये वो व्यक्ति है यहूदा who sold Jesus. जिसे यीशु को बेच दिया। Pastor, why are you talking on Maundy Thursday? Because one man refused to allow the word to cast its light on him. क्योंकि एक व्यक्ति ने ठुकरा दिया कि परमेश्वर का वचन जो है उस पर उजाले को न चमका सके। कभी वॉलंटियर्स प्लीज ध्यान से सुनो सभी लोग. तुम प्रभु की सेवा करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि you don't allow the word to enlighten you. दूसरों को खिलाते खिलाते तुम भूखे न रह जाओ. कितने लोग सुन रहे हैं? I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं। Listen very carefully. बहुत ही सावधानी पूर्वक सुने। Okay, I'm in a good mood. Praise the Lord now. Listen, everybody sing.
Hello, are you there? या साथ में हैं आप? One man, एक व्यक्ति Judas. यहूदा, One man. एक आदमी। And the truth is, सच्चाई ये है, God can use one man like you and me परमेश्वर एक व्यक्ति आप और मैं हमारा इस्तेमाल कर सकता है to bring Jesus to millions of people. यीशु को लाखों लोगों तक लाने के लिए। I pray this blessing on you. और यह आशीष आप पर प्राप्त In करते the हैं mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में। Somebody raise your hand and receive in Jesus' name. कोई तो अपने हाथ उठा ग्रहण करे यीशु के नाम में। Say, oh Lord, कहे प्रभु enlighten my understanding. मेरी समझ को प्रकाशमान बना In Jesus' name. यीशु के नाम And में। God's people said amen. और परमेश्वर ने कहा आमेन। Hallelujah. कहे हालेलुया। This is blessing you, church. क्या आपको आशीष पहुंचाने के This is लिए the first part of my message. Can we go deeper now? क्या गहराई में जा सकते हैं? Begin to lift your hands and speak in tongues. Come on. चलिए अपने Everybody that's watching. अन्य भाषा बोलना शुरू करें। Badeka sobra da kalibra. Come on, raise your voice. चलिए आवाज ऊंचा उठाएं। Holy Spirit, open our understanding. पवित्र आत्मा हमारी समझ को Open खोल। our eyes and ears. हमारे कान और आंखों को खोल। Today, Lord, take us to a new level in the Spirit and Word. और प्रभु आज हमें वचन और आत्मा के नए स्तर में ले जा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said, परमेश्वर ने कहा amen. Let's go to verse 3 now. John chapter 13, verse 3. Hurry up. यूहन्ना का 13वां अध्याय उसका 3रा वचन Look जल्दी what it से। says. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come from God, and he was going to God. और यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और वो परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर के पास वापस जा रहा है। He rose from supper and lay beside his garments, took on a towel, girded himself. और देखिए वचन में लिखा है भोजन पर से वो उठा अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली। After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel which he had girded. और देखिए 5वां वचन तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। Now, when you're learning, देखिए जब आप सीखते हैं there are two types of knowledge. तब दो प्रकार का ज्ञान होता है। Hello. One is theoretical knowledge, और जो होता है सैद्धांतिक ज्ञान जैसा कहें and one is practical knowledge. Very good. दूसरा एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। You know, sometimes, देखिए कभी-कभी I love cricket, but I used to watch a lot of cricket earlier. पहले बहुत Now I क्रिकेट don't देखा, like it. There is a reason for that. लेकिन अभी पसंद नहीं करता इसके पीछे कारण One day, Hansi Crony, he was a believer. He died, and all these things are there. I treat it as just as a cricket. That's it. But earlier, for me, cricket means I used to fight with people. पहले क्रिकेट मतलब इनके एकदम लड़ते थे लोगों से। Hello, listen. सुनिए। Nowadays, I support both the teams. अब दोनों टीम को सपोर्ट कर दें। Okay, ask Pastor Ravi. He is a cricket fan, Anyway, खैर so when I watch cricket now, तो जब क्रिकेट देखते थे there are two types of people. There are types of people. अरे क्या shot मारा यार? ऐसा नहीं मारना चाहिए, ऐसा मारना चाहिए. So I look at them like that. For everything they have a solution. Come on, how many of you know देखिए such? हर एक चीज Maybe के you're उनके one of पास them. समाधान होता है। अरे क्या भागना चाहिए था? थोड़ा जल्दी भागता तो क्या होता था? Come on now, hello. बैट हवे में डाला, बैट घसर के लेके जाने का। हम लोग गली में घसर के लेके जाता बैट। ये बाबा शाणे, तू इधर घर पे बैठ के इतना बड़ा कमेंट्री दे रहा है, उधर जाएगा तो पूरा गीला हो जाएगा। Come on, hello, are you listening right now? So you see, there are a lot of people who are theory fellows. तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताते रहते हैं। They are into WhatsApp University, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से होते हैं। किसने फॉरवर्ड किया, उस दूसरे को फॉरवर्ड किया, बोला मैंने लिखा। I'm telling you, from here and there it is. Don't look at the neighbor now. Say it, everyone. WhatsApp University. सभी लोग कहें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। Some of them are not prayer warriors; they are keyboard warriors. Hello, are you listening right now? Yeah, they just whole day there on the phone. But Jesus, लेकिन यीशु he was not theory fellow. और देखिए वो इस तरह से कथन He wanted to teach the disciples a lesson. और वो अपने चेलों को शिक्षा देना चाहते थे। The disciples called him Lord. और चेलों ने उसे प्रभु कहा They called him Master. और उन्होंने उसे स्वामी कहा। Come on now, hello. They called him Rabbi. उन्होंने उसे रब्बी कहा। So he said, I've given you 3.5 years, theoretical and practical knowledge, but now I want to show you something very practical. और यीशु ने कहा कि मैंने 3.5 साल तुमको दिए थे इस तरह के सैद्धांतिक और व्यवहारिक सारी बातों को सिखाने, लेकिन अब मैं कुछ बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक बात सिखा रहा हूँ। Listen, सुने, he showed them उनको दिखाया how to be a servant leader. कैसे एक सेवक अगुआ बनना है। Look at somebody and say, किसी को देखो। servant leader. In the kingdom, राज्य में there is one type of leader
that you should learn. एक तरह का देखिए अगुवा जो आपको सीखने की जरूरत In the world, है। दुनिया में there are leaders ऐसे who अगुवा- want to be served. ऐसे अगुवे होते हैं जो चाहते हैं कि Listen दूसरे every- उनकी सेवा टहल करें। चले छोटे दो चाय ले। अरे बहुत बड़ा आदमी है। But in the kingdम, लेकिन राज्य में it is a different kind of a leader. और ये अलग किस्म का अगुवा होता है। You, me, have to become servant leaders. आपको और मुझे हमें सेवक के रूप में अगुवा होना है। Jesus said, "You call me Lord and Master, and you said right, I am. But now I, being your Lord and Master, I take the form of a servant and wash your feet." Come on, help यीशु me ने right कहा now. कि तुम मुझे प्रभु और स्वामी कहते हो, ये सही है, लेकिन मैं प्रभु और स्वामी होने के बावजूद भी सेवक का रूप लेकर इस समय पाव धो रहा हूँ। Hallelujah. तो हम लोग ने क्या किया मालूम है? सब कुछ बोल के आप एक बर्तन देते, पानी देते, सब धोते रहते हम लोग पैर। वो रिचुअल नहीं है, वो एग्जाम्पल है। वो कोई एक रीति रिवाज नहीं, वो एक मिसाल यीशु ने पेश I'm की। not against it. You can wash it. It's like a custom. Everyone say custom. सभी लोग परंपरा रीति रिवाज। Okay, one day I went to Punjab, एक दिन पासवान जी पंजाब गए। Listen, really I'm telling you. सुनिए, So I went to somebody's house. किसी के घर में गए। Oh, pastor, we saw your program, blah, 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 and all that stuff, And suddenly some basin came in front. मैं बोले, ये क्या भाई? बोले, मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। मैं बोला, धो क्या आया मैं? नहीं, हम लोग यहाँ पर, आप इतने अभिषेकित हैं, मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। मैं बोला, आपने इतनी अच्छी लस्सी दी ना, इतनी अच्छी, listen to me. सुनिए, Washing the feet is not a ritual. Washing the feet means to become a servant leader. देखिए, पांव धोना जो है ये कोई परंपरा रीति रिवाज की बात नहीं। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक सेवक के रूप में आप अगुवा बन रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? Everyone says servant leader. प्रभु कहता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए झुकने के लिए मैं तैयार हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? Pastor, listen. You may be a pastor, you may be leader. ध्यान से सुनो। आप शायद कोई पासवान या अगुवे, ध्यान से सुनिए। Jesus said, यीशु ने कहा, if you want to be number one, अगर तुम सर्वप्रथम होना चाहते हो, become a servant to the servant. तो सेवकों के भी Come on. सेवक बन जाओ। Come on, hallelujah. आपने कहा हालेलुया। I want you to understand this. चाहते हैं आप समझे? I want you to understand this. Come on now, everybody say understand this. सभी लोग कहें समझो। Now, servant leadership is not only being leader in the church. और सेवक होकर देखिए अगुवापन ये सिर्फ कलीसिया में अगुवा होना ही नहीं है। Pastor, पासवान जी, मैं आता हूँ ना चर्च में झाड़ू मारता हूँ, मैं सर्वेंट लीडर हूँ। अच्छा है भाई, नहीं सच में झाड़ू मारना जरूरी है। मैं भी मारता था। Really? बोले क्या बोल रहे हो पास्टर? मैं मारता था, मैं काम पे से जल्दी आता था, मैं एक झाड़ू मारता। एक दिन क्या कर रहा? मैं बोला क्यों? घर में भी मारता हूँ झाड़ू में। Come on now. चलिए। I'm telling you, one day there was a toilet that was dirty. Somebody had done some nonsense, and I wondered. एक दिन टॉयलेट एकदम गंदा हो गया था, किसी ने कुछ गंदा कर दिया था एकदम। Hello. Now don't tell me what now. You know how many of you know? ये तो जानते So हैं। all our people are. So I said, थोड़ा सा बाजू हटना. I took a towel, put the water, this thing. I said, now go. Pastor, what you did? Still they remember that. अभी भी उन्हें याद है ये। How many understanding what I'm saying? कि तो समझ रहे हैं। Now please listen. All this is good, ये सब अच्छा है, but you can be a servant leader in your home. लेकिन आप एक सेवक के रूप में अगुवा अपने घर में भी हो सकते हैं। Come on, चलिए, hallelujah. कहे हालेलुया। I said हमने hallelujah. कहा हालेलुया। Hey, जोर से बोल. Servant leader. सेवक के रूप में अगुवा Complete radical. पूरी तरह से एकदम Complete change. पूरी तरह से बदला हुआ। Listen to me. सुनिए, Today I want to tell you, Pastor, I want to be a servant leader. Can you show me what it means to be a servant leader? If you're a businesswoman, businessman, pastor, leader, management student, whoever you are, listen what I'm about to share now. और अगर आप कोई पासबान है, अगुवे हैं, जो कोई भी आप स्टूडेंट हैं, जो भी आप सुनिए जो इस समय बांट रहे The highest form of leadership is servant leadership. हैं। और देखिए सबसे ऊंची किस्म का जो अगुवापन है वो है सेवक के रूप में अगुवा होना। Hallelujah. Now please listen to me. Now being a servant leadership does not mean becoming a doormat or becoming a haji man. Haji मतलब हाँ जी. No. कितने लोग सुन रहे हैं? कि सुन रहे हैं? It's not becoming a yes man. और ये हाँ बोलने वाले व्यक्ति नहीं बनना। बोले हम लोग पिकनिक जाएंगे रात को, हाँ। बोले कितना अच्छा आदमी है, सब चीज में हाँ बोलता है। That's not a servant leader. और ये सेवक के रूप में अगुवा A नहीं है। servant leader is not saying yes to everything. और एक सेवक के रूप में अगुवा जो होता है वो हर एक चीज के लिए हाँ नहीं बोलता। On Easter हर we'll एक चीज के लिए हाँ नहीं बोलता। on Easter we'll bring no. सब चीज में हाँ नहीं बोलने आए।
कितने लोग सुन रहे हैं? सुनिए इस वक्त, सब समझ गए? हाँ, पब्लिक बहुत शानी है यार, मैं कुछ बोला ही नहीं। ऑन ईस्टर विल ब्रिंग, ऐसा कुछ किया सब लोग हंसने लगे। जीसस, तुम लोग को डिलीवरेंस की जरूरत है। Listen to this. Now listen to this. I want to share with you two principles आपके साथ दो सिद्धांत बांटना चाहेंगे that will make you understand what is servant leadership. First one, these two, write it down. The first one. Never forget this. कभी भूलना नहीं, Never forget this. कभी भूलना नहीं। Please write it down. You will remember me and you will thank God for me. Write this down. Wherever you are in the world, जहां कहीं भी आप दुनिया में, don't you ever forget it. कभी आप इसे भूलना नहीं। The first one, पहला है lead by example. आदर्श के साथ अगुवाई करना। Oh, come on, somebody. Say it again. I want you to tell two people now. Lead by example. पहले इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश तो सीख लोगे ना। Come on, everybody tell one another. Lead by example. अभी हिंदी में बोलो। मिसाल के साथ अगुवाई करना। सब जो बोलो, मिसाल से अगुवाई करना। मिसल नहीं, हाँ, मिसाल, हाँ। पब्लिक मिसल बोल रही है। मिसल पाव फेमस है महाराष्ट्र में। Misal, lead by example. In other words, demonstrate what you say. दूसरे शब्दों में जो आप बोलते हैं उसे प्रदर्शित करो। How many understanding right now? किधर समझ रहे हैं? Please understand. A servant leader एक सेवक के रूप में अगुवा leads his team by not only by words but by example. वो अपने टीम की अगुवाई सिर्फ शब्दों से ही नहीं करता, अपने मिसाल से भी करता है। If you are talking about prayer in your home, अगर आप अपने घर में प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, then you must be a praying person. तो आप जरूरी है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहें। Many parents are telling their children, "Hey, chote, pray." One day, one chotu said, "Mama, you only don't pray." गया ना? Leadership बाहर, window के बाहर, कबूतर जाओ. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, Please listen carefully. सुनिए ध्यान से। So if you're telling your people, you must pray, you must this, you must that, and you're only not praying. So a leader leads by example. Somebody say amen. तो एक अगुवा जो है मिसाल से अगुवाई करता है। Come on, hallelujah. चले क्या हालेलुया। You're telling others to fast. अब दूसरे से कह रहे हैं उपवास करने। You must fast, you must fast. आपको उपवास करना चाहिए, उपवास करना You चाहिए। must be a fasting man. लेकिन आप खुद को आप उपवास करने वाले व्यक्ति होने Come चाहिए। on, hallelujah. When a leader leads by example, जब कोई अगुवा मिसाल से अगुवाई करता his है, leadership becomes effective. तब उसका अगुवापन प्रभावशाली बन Have a जाएगा। good amen, somebody. चले क्या आमेन कोई तो। Hallelujah. हालेलुया। You know, suppose I'm telling you. So, where do you want to lead? तो देखिए कहां पर आप अगुवाई करना चाहते हैं। You see, this is where it is. देखिए यहीं पर मामला है। You cannot tell someone to do something which you are not doing. और देखिए आप किसी व्यक्ति से वो करने के लिए नहीं कह सकते जो आप खुद नहीं कर रहे हैं। If you are not praying in tongues, अगर आप खुद अन्य भाषा प्रार्थना नहीं हम करते, लोगों को टंग्स में प्रार्थना करना चाहिए। अरे तू ही नहीं करता तो मेरे को क्या बोल रहा है? हम लोगों ना पैसा ना बहुत बड़ा है। You have to do it. आपको खुद करने की जरूरत है। So you see, तो आप देखते हैं by doing this, ऐसा करके you become a leader. People say तू बोल मत, हम लोग तेरे को देख के ही हम लोग समझाएं। David was a man दाऊद ऐसा व्यक्ति था who led by example. जिसे मिसाल से अगुवाई की। Come on now. चले कहें He said, listen, he said, I'm bringing Goliath down. उसने कहा मैं इस गोलियत को मारूंगा। His people, उसके लोग they brought other brothers of Goliath down. Hallelujah. Come on, praise the Lord. I said, praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। When you are a giant killer, the people around you will be giant killers. देखिए जब आप दानव को मारने वाले होते तो आपके आसपास के लोग भी दानव को मारने वाले Do होंगे। you want to raise giant killers? Then become a giant killer. अगर आप दानवों को मारने वाले खड़ा करना चाहते हैं तो खुद आप दानव को मारने वाले बने। Pastor, I'm doing everything, Pastor, but nothing around me is changing. Don't worry. The law of spiritual genetics is very simple. Like produces like. आत्मिक जैविक अंश का जो नियम जो है वो बिल्कुल सरल है। एक जो बीज शेर का दूसरे बच्चा शेर के बच्चे को जन्म देगा। तुम शेर के बच्चे हो। Lion of Judah, hallelujah. यहूदा का शेर, I prophesy, hallelujah. तुम्हारे पास हो सकता है ज्यादा पैसे नहीं, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, जो भी है तुम्हारे पास, उसको तुम अपने अकाउंट्स को ठीक करना। I tell you, कह रहे हैं आपसे तुम्हारे जो बाजू वाले हैं तुमको देखेंगे, भैया बोले इसके पैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन यार अकाउंट्स में तो पूरा फिट है। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे suddenly prosperity will start touching you. अचानक समृद्धि आपको छूने लग जाएगी। Don't live a sloppy life. ऐसा ढीला ढाला जीवन मत जिए। No. नहीं,
I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया। So as pastors, एक पासवान होने का you have to lead by example. You become a servant leader. मिसाल से आपको अगुवाई करना चाहिए, आपको सेवक के रूप में अगुवा होना चाहिए। Can I have a good amen, somebody? अच्छा आमीन सुन सकते हैं इस वक्त? Somebody shout चलिए hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया, Hallelujah. कहे हालेलुया। Yes, you are talking about forgiveness आप क्षमा करने के बारे में बोल रहे हैं in your house. आपके घर में। थोड़ा सा कुछ होता है, जा तेरे से बात नहीं करेगा। अब इस 6 दिन के लिए सब लोग मौन व्रत पकड़े। अगर बात करना है तो एक छोटा सा चिट मैट के नीचे डालते हैं। खाना मैट के नीचे चिट है। अभी खुली व्हाट्सएप से लोग बात करते हैं, कोई लोग हंस रहे हैं, तो मैं क्या समझू अभी? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु स्तुति हो। आर यू कमिंग? यस। आर यू कमिंग? नो। कल यस नो में काम हो रहा है, और चर्च में आके हालेलुया बाजू में नहीं देखना। And then you come on the stage फिर आप मंच पे आते हैं and you preach a message. और आप प्रचार करते हैं, You must forgive. तुम्हें क्षमा करना चाहिए। You know what the family members are saying? आप जानते हैं- तू पहला forgive कर। परिवार के लोग कहेंगे अरे पहले तुम क्षमा करो। Don't laugh now. हंसो मत अब। And the wife is actually now she has to smile ना। अंदर ही सोचते हैं पाखंडी ढोंगे। Come on now. चलिए I said hallelujah. Said everyone, lead by example. सभी लोग कहें मिसाल से अगुवाई करें। This is what Jesus did. यही तो यीशु ने He किया। said, I'm your Lord, I'm your master. यीशु ने कहा मैं तुम्हारा प्रभु स्वामी हूँ, I'm your Lord. मैं तुम्हारा प्रभु। If I have washed your feet, अगर मैंने तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम दूसरे के थोड़ा सा इधर उधर निकालने के लिए क्या होता है? बड़ा बिलीवर बोलता है। बात करने को तो फेसबुक पे जाता है, फोन उठा के बात करना। फोन नहीं है क्या? व्हाट्सएप नहीं है क्या? ये तो ओला पकड़ के आप पैसा देगा तेरे को। Learn to lead by example. मिसाल से अगुवाई करना सीखें। Can I have a good example? Amen right now. You see, when you start doing that, ना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं. Your life will begin to speak. Look at somebody and say, let my life speak to you. किसी को देखकर कहे होने दो कि आपकी जिंदगी जो है बात करे। Come on, everybody say, let my life speak to you. कहें ऐसा कि होने दो मेरी जिंदगी आपसे बात करे। Hallelujah. हालेलुया। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? Hello, can I share something? क्या आपसे कुछ बांट सकते हैं? Yes. You see, please understand, आप I देख- grew up in a very small place. और पासवान जी का पालन पोषण हुआ एक बहुत ही छोटे से I जगह। want to share something with you. कुछ बांटेंगे आपके साथ। So in our place over there, it's just close by. बस ये यहीं करीब है। So we used to talk na, kya re? Our language was very bad, हमारी भाषा बहुत ही बुरी थी and our English was worse. और अंग्रेजी तो और भी बदतर। It was called butler English or khichdi. Not even English, it was English. So when we spoke, तो जब हम बोलते हैं it was crazy. एकदम पागल जैसा होता। Hello? But I made a decision लेकिन इन्होंने फैसला लिया that I am going to change the way I speak. कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ बात करता हूँ मुझे उसमें बदलना है। I started reading. इन्होंने पढ़ना शुरू I किया, said, it's changing my language. अपनी भाषा इन्होंने बदलना It शुरू took किया। time. समय लगा इसके लिए And one day I became an author. और एक दिन लेखक बन गए। Today I want to challenge you. आज आपको चुनौती देते हैं, You have to lead by आपको- example. आपको मिसाल से अगुवाई करने की जरूरत है। Look at somebody and say, lead by example. किसी को देखकर कहे मिसाल से अगुवाई Don't करें। say you're poor. ऐसा मत बोलना आप गरीब हैं। Don't say you're broken. ऐसा मत बोलना आप टूटे हुए हैं। ऐसा मत बोलो मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं प्यार करता है। अरे छोड़ रे बाबा, जब तू चलेगा ना उसके जैसा वो चलता है वो आप चलोगे ना, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। Walk like Jesus. यीशु के जैसा चलें, Talk like Jesus. यीशु के जैसा बात करें, Move like Jesus. यीशु के जैसा हरकत The करें। world will follow you. दुनिया आपके पीछे आने Lift लगेगी। your hands and say, I'm receiving. अपने हाथ उठाकर कहे मैं Say, ग्रहण कर say. रहा हूं। Don't say, I am 80, I am 90. तो ऐसा क्या हो मत रहा है? 80 है ना, मेरी उम्र 80 की है, 90 की है, तो तो क्या? जो खुदा ने रखा है तेरे लिए, जो जिस वजह से तू जिंदा है, तो वो काम कर खुदा का। कितने लोग गए? Everyone say, lead by example. Is this blessing you, church? That is a servant leader. यही तो होता है अगुवा। The second thing, everyone say, be a listener. सभी लोग कहें सुनने वाले व्यक्ति बनो। बाजू वाले को सुनने वाले व्यक्ति बनाओ। Come on, write it down, write it down. Be a listener.
सुनने वाले व्यक्ति बने। Effective servant leaders, they don't just speak, but they listen to what people are saying, what your team is saying. प्रभावशाली जो सेवक के रूप में जो अगुवा होते हैं वो सिर्फ बोलते ही नहीं है, लेकिन उनका टीम उनसे क्या कह रहा है या क्या कहना चाह रहा है वो भी सुनते हैं। As a husband, एक पति के रूप में you must be able to listen to what your wife is saying. देखिए, आपको सक्षम होना चाहिए सुनने के लिए जो आपकी पत्नी कहती है, What she's saying क्या वो कह रही है and what she's not saying. और क्या वो नहीं कह रही है। हेलो देखो, खाली औरत लोग हंस रहे, आदमी लोग देख रहे हैं क्या बोला है। As a leader, एक अगुवे के रूप में you have to understand what your team is saying. आपको समझने की जरूरत है कि आपका टीम क्या कह रहा है। हेलो, लीडर आएगा, ए लीडर है, सब लोग चुप बैठो, मैं ही बात करेगा, तुम लोग शांत रहो, चलो निकलो। No. As a businessman, एक व्यवसाय के रूप में you need to understand, you need to listen to what your workers are saying. आपको समझने की जरूरत, आपको सुनने की जरूरत है कि आपके पास जो काम करने वाले कर्मचारी वो क्या कह रहे हैं। सर्व शांत बसा, सर्व गप्प बसा, सर्व मी शांत. बोलणार आणि तुम्ही शांत बसा। हे काय नवीन? What is this nonsense? ये क्या नया है? So as a leader, तो एक अगुवे के रूप में you give time to your people to speak. आप समय दो अपने लोगों को बोलने के लिए। You listen to feedback. फीडबैक को सुने आप, You listen to feedback उनके फीडबैक को सुने and you note it down. और लिख लीजिए You act on it. और आप उस पर काम Now, करें। if they think you don't act, that's their problem. But you have to act on it. और देखिए, वो सोचते कुछ काम नहीं, वो उनकी समस्या है, लेकिन आप उस पर काम करें। How many understand it right now? ये तो समझ रहे हैं। As a wife, एक पत्नी के you रूप में need to listen to what your husband is saying. आपके पति जो आपसे कह रहे हैं आपको सुनने की जरूरत है। Many wives, they're not. Once they get a child, they don't listen to the husband. बहुत सारी जो पत्नियां होती, एक बार जब उनको बच्चा हो जाता है उसके बाद वो पति को सुनती नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चा बाद में, पहला प्रभु, बाद में हस्बैंड, बाद में बच्चा। हो, बहुत शांत हो गया इधर अभी। This is the problem with women. यही तो समस्या है महिलाओं के And साथ। then the man goes out. फिर उसके बाद मर्द जो बाहर जाता है। अभी मर्द लोग बहुत खुश लग रहे हैं इधर। I'm listening. Please listen carefully. सुनिए ध्यान से। The lady is not listening. वो औरत जो है सुन नहीं रही, The man is not listening. मर्द सुनता नहीं है, The parents are not listening. माता पिता सुन नहीं रहे, The neighbors are listening. और फिर पड़ोसी सुनते हैं। But as a leader, लेकिन एक अगुवे के रूप में you will listen to what is being said. आप सुनेंगे जो कहा जा रहा है। Whether you are in top governmental leadership, business leadership, any kind of leadership, are you listening? चाहे उस श्रेणी के आप अगुवा हैं या फिर सरकारी विभाग में, क्या आप सुन रहे हैं? How many of you want to grow in your leadership like this? आप में से कितने लोग अपने अगुवापन में बढ़ना चाहते हैं? Come on, चलिए, hallelujah. बोले hallelujah. Whichever team, जिस टीम में भी है, I'm telling you, hey, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ऐसा कर. Hey, मुकदम चुप. हैया, 1 2 3 पे उठाओ, 1 2 उठाओ, 1 2 उठाओ. क्या कर रहा है रे? क्या पाइप खींच रहा है क्या तू? No, this is what happens. यही होता है। 1 2 उठाओ, 3 4 रखो. मुकदम, मैं सीटी बजेगा तो सब लोग एक पैर उठाओ. See, you are a मुकदम. If you want to grow in your leadership, अगर आप अपने अगुवापन में बढ़ना चाहते हैं, as a husband, एक पति के रूप as a wife, में, पत्नी के रूप in में, your company, आप एक कंपनी में learn to be a listener. सुनने वाले बनो। Okay, now see, like for example, you're a Gateway leader, मान लीजिए आप जेटवेल के अगुवे हैं, and you say, okay, guys, thank you for coming. Hi, nice. Okay, you want to say something? Now there are some people, they will immediately not say, कुछ नहीं, कुछ नहीं. कुछ लोग मिलेंगे जो तुरंत ही नहीं कहेंगे। गेट के बाहर जाएगा ना, सब उगाल देगा वो लोग, है ना. There will be some people who speak. कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे, Note it down. लिख लीजिएगा Try to action it. और कोशिश करें उस पर कार्य करने का। Tell them, उसे कहना, look, you said listener, देखो आपने ये कहा था ना, I actioned it. मैंने उस पर काम किया। The moment they understand that you are a listener, they will start opening up. जिस पल वे समझ जाएंगे कि आप सुनने वाले व्यक्ति हैं, तब वे बातों खुलने लगेगा आपके How पास। many understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं इस वक्त? Many of the, these great YouTubers, these great channels, these great movies, they are not born just like that. They are born because of the customer feedback.
देखिए बड़े-बड़े Oh, come on, यूट्यूबर हैं जो somebody. बड़े-बड़े I said, come on, somebody. बस ऐसे ही बोले हम लोग में कौन नहीं सा है। प्रोग्राम लेकर आए, हम लोग कैसे करना है? बोले सर हम लोग को ये करना है और वो करना है. They just listen, and the reason you're not growing is because you are not listening. और वजह कि आप बढ़ नहीं रहे वो इसलिए है क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। As a manager, as a VP, एक वीपी के रूप में, एक मैनेजर के रूप में you need to listen. I'm not saying that you listen to every crap. You have to be a good listener. ऐसा नहीं कह रहे कि हर एक बेतुका चीजों को सुने, नहीं नहीं नहीं, अच्छे से सुनने वाले आपको होना चाहिए। Somebody shout a hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। I said somebody shout a हमें hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। You have to listen to your body also. आपको अपने शरीर की भी सुननी चाहिए। I'm in the Lord. अरे तू लॉर्ड में तो क्या हो गया रे? तू आदमी भी है। एक्सरसाइज करना जरूरी है। खा पी के चिप्स करके हालेलुया मत बोल। एक्सरसाइज भी कर। I'm in the Lord. I'm in the Lord. एक्सरसाइज भी कर। You have to listen. आपको सुनने की जरूरत है। कोई लोग मेरा जाने दो अभी जहाँ Jesus Jesus Jesus. Look at somebody and say किसी को देखकर कहें two principles दो सिद्धांत of servant leadership. सेवक के रूप में अगुवा बन के। It's good you came today, right? अच्छा है कि आप आए आज ना। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Yes. You have to look at the markets. And you're listening. अच्छा बोले टीवी पे कुछ भी बोलते हैं आजकल। टीवी वाले की मत सुनो, लेकिन प्रार्थना करके देखो खुदा आपसे बात करेगा। बोले पैसा निकालने के रखना है, अभी मालूम पड़ गया भाई मेरे को। बोले ये टीवी वाले ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मुझे रखना है कि उठाना है मार्केट से पैसा, किसमें डालना है, क्या करना है। नाउ यू आर लिसनिंग, अब आप सुन रहे हैं। यू आर लिसनिंग, आप सुन एंड बिकॉज यू आर लिसनिंग, और क्योंकि आप सुन रहे हैं आई प्रोफेसाई भविष्यवाणी करते हैं you will go to a new level. आप एक नए स्तर में जाने वाले हैं। There are people who don't listen. ऐसे लोग जो सुनते नहीं है, They don't listen. वो सुनते नहीं है। They're like a donkey. जब तक उनको पढ़ती नहीं अब भी जाएगा मैं आगे. So first we dealt with thoughts. हमने विचारों से निपटा। Come on everybody. चलिए। The second we dealt with servant leadership. और दूसरा जो हमने निपटा देखे सेवक के रूप में अगुवा होने के And the नाते। third one. तीसरा है Now it's all connected. देखिए सब जुड़ा हुआ है। Let's go to verse 6. चलो जाएंगे छठे वचन। Today we're going to go into prayer right now. अभी हम प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त। Go to verse 6. John 13 verse 6. Then Jesus came to Simon Peter. Now Jesus washed all the feet of his disciples. How many of you know that Jesus washed even Judas's feet? और कितने जानते हैं कि यीशु ने यहूदा के पैरों को भी धोया था? Hallelujah. हालेलुया। कभी कभी खुदा आपसे ऐसे लोगों की भी सेवा करवाएगा जिनकी मतलब है ना, जो आप पसंद नहीं करते उनको। तो सोचो मत कि प्रभु उनके लिए आपको खड़ा नहीं करता है, जो लोग आपकी वाह वाह करते हैं, आपकी पीठ पे थपथपाते हैं, बोले वाह वाह। कभी कभी प्रभु he will use you, God will use you to serve such people who don't like you. और कभी कभी परमेश्वर देखिए आपका इस्तेमाल करेगा ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए भी जो आपको पसंद नहीं करते। Come on. John 13 verse 6. Then Jesus came to Simon Peter and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? तब यीशु शमौन पतरस के पास आया और पतरस से उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धो रहा है? Jesus answered and said to him, what I'm doing you don't understand now, but you will know after this. यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, मैं जो कुछ करता हूं उसे तू अभी नहीं समझता, मगर इसके बाद तू जान लेगा। Verse 8. Peter said to Jesus, पतरस ने यीशु से कहा, you will never wash my feet. तू मेरे पांव कभी नहीं धोएगा। Come on. Now Jesus said to देखिए यीशु ने him, कहा, if I do not wash you, Peter, you have no part in me. पतरस अगर मैं तुझे न धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी हिस्सा नहीं। And Simon Peter said to him in Kurla style, ऐसा है तो पूरा पैर क्यों, पूरा मुझे स्नान ही दे दे। शमौन पतरस ने उससे कहा कुर्ला के स्टाइल में, देखा अगर ऐसा है प्रभु तो पैर ही क्यों, पूरा स्नान दे दे मुझे। Come on, hallelujah. If you were there and I was there, you would have said, प्रभु पैर क्या, प्रभु पूरा ही धो ले मेरे को। हम भी से amen to देखो 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 देखो। Come on, come on, come on, hallelujah. That's why the Lord loves Peter so much. इस वजह से देखिए प्रभु ने पतरस से बहुत ज्यादा प्रेम किया। And Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, he who is bathed जो नहा चुका है needs only to wash his feet, but is completely clean. उसे सिर्फ पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता है, सब कुछ जो शुद्ध है। Can you imagine the Lord wanting to wash your feet? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु देखिए आपके पांव के धोता है? Peter was shocked, और देखिए पतरस चौंक गया, and we would also be shocked. और हम भी चौंक जाएंगे। I want you to understand this. चाहते कि आप समझें What Jesus was saying, जो यीशु कह रहे थे, Peter, if I don't wash you, पतरस अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा you cannot flow
together with me. तो तुम मेरे साथ एक बहाव में नहीं बह You सकते, cannot walk together with me. तुम मेरे साथ मिलकर नहीं चल सकोगे, You cannot be effective with me. तुम मेरे साथ प्रभावशाली नहीं बन सकोगे। Let me wash your feet. मुझे तुम्हारे पाँव धोने दो। Come on, hallelujah. Jesus said something, listen carefully. ध्यान से सुनिए, He said, Peter, यीशु ने कहा पतरस, you're already washed. तुम पहले धोए चुके I हो, only need to wash you, your feet only. मुझे सिर्फ तुम्हारे पाँव धोने की जरूरत Now है। listen to this. When you and I came to Jesus, जब आप और मैं यीशु के पास आते हैं, we were washed by the blood of हम Jesus. यीशु के लहू द्वारा धो लिए We were जाते हैं, sanctified. हम शुद्ध कर दिए Come on, जाते हैं। hallelujah. चले गए हालेलुया। But you see, as we go in this world, लेकिन आप देखिए, जैसे हम इस दुनिया में जाते हैं, we still, our feet become dirty. और देखिए फिर हमारे पाँव गंदे होते ही रहते हैं। So we need a washing daily. तो रोज हमें साफ सुथरा होने के लिए Come धोए on, जाने come की on. Hello, जरूरत are you there right now? When the priests would go into the temple, है। जब याजक उस तंबू में जाते, they would wash their hands and wash their feet. तब वे अपने हाथ और पाँव को धो लिया करते थे। Come on, hello. Yes. Today, आज do you know what is washing of the feet? आप जानते हैं पाँव का धोना क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हमारे जो भाई लोग हैं, जिनका अभी फास्ट चल रहा है, वो लोग भी पैर धोते हैं। सुन रहे हो ना? लेकिन आज पैर धोना क्या है? सुनिए इस वक्त। I want to show you. Pastor, is it applicable today? क्या आज भी लागूदार है? So today after the service, should I go and start washing the feet of my mother-in-law, father-in-law, and everybody in the house? No. Here's the thing. तो क्या सभा के बाद में मैं जाकर अपने सास ससुर Here's the और thing. घर के सभी लोगों का पाँव धोऊं? Washing of the feet means देखिए, पाँव को धोने का मतलब है that you get into the Word of God daily कि आप परमेश्वर के वचन में रोज जाते हैं and allow the Word to wash you. और आप वचन को इजाजत देते हैं कि आपको धोए। Let me show it to you. चल दिखा दीजिए। Go, please. Let me quickly show it to you. Go to Ephesians 5:25 and 26. Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word. Everyone say by the word. Hallelujah. Everyone say washing of the water by the word of God. Everyone say by the word of God. Hallelujah. So every time तो हर बार you read the word, जब वचन पढ़ते हैं, every time you listen to the word, हर बार जब वचन सुनते हैं, you are being washed. आप धोए जाते It's हैं। like you're taking a bath. ऐसा जैसे कि आप एक स्नान ले रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मुझसे? You see people, देखिए लोगों, this is very important, right? Speak. और देखिए वचन में लिखा है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान, पानी के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। Now, listen, yeah, soft. Listen very carefully. ध्यान से सुने। What I want to share with you today will blow your mind. जो आपके साथ बांटने जा रहे हैं, आपके दिमाग को हिला देगा। You know, Jesus spoke to the serpent in the book of Genesis. और देखिए यीशु ने देखिए सांप से बोला उत्पत्ति की पुस्तक में, He said, all your life you will go on your belly तू वो पूरी जिंदगी भर पेट के बल चला करेगा and you will eat dust. और तू धूल मिट्टी चाटता रहेगा। I want to share a secret with you. Please listen, lady, madam, sir, listen. ध्यान से सुनिए इस वक्त। You will eat dust. Let me tell you, go and check on Google. Serpents don't eat dust. और जाकर पता लगा गूगल पे, देखिए सांप जो है मिट्टी नहीं खाते। Was God lying? क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा था? Listen. सुनिए, You see, man was made of dust. आप देखते हैं इंसान जो है मिट्टी से बनाया गया है। Come on now, hello. But the moment he stops washing himself, he with the word of God, he no longer carries the life of God inside of him. Now he's mere dust. जिस पल देखिए परमेश्वर के वचन से वो अपने आप को धोना बंद कर देता है, तो देखिए बस वो मिट्टी जैसा हो जाता है और परमेश्वर का जीवन उस पर नहीं रह उसके जाता। अंदर अभी परमेश्वर का जीवन नहीं है, सिर्फ वो मिट्टी है। लेकिन जब हमारी मिट्टी में जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, वो अभी आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। सर वैसा ही है। सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं सुनिए। या तो प्रभु को तुम पूरा अलग ठहराओ या तो उसे ग्रहण करो। इस वक्त जब हम वचन को लेते हैं तो एक हमारे शरीर में अलग शक्ति ऐसी आ जाती है जिसे शैतान हमें छू नहीं सकता है। Somebody shout hallelujah. चिल्ला हालेलुया।